नमस्कार दोस्तों। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसे ही हमारा जीवन होगा। छोटी मानसिकता हमें सीमित रखती है, जबकि एक खुला सकारात्मक और विशाल दृष्टिकोण हमें चमत्कारिक रूप से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जब तक मन संकुचित सोच में उलझा रहेगा, तब तक सुख शांति और सफलता संभव नहीं। आज हम जानेंगे कि अपनी छोटी मानसिकता को छोड़कर जीवन में कैसे एक नया परिवर्तन लाया जाए। छोटी मानसिकता क्या है? छोटी मानसिकता का अर्थ केवल धन, शांति या उपलब्धियों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम हर चीज को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम दूसरों की सफलता से ईश्वर करते हैं, जब हम लगता है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर अंतर आंकते हैं, जब हमें बदलाव से डर लगता है। सतगुरु महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वह पहले ही हार चुका होता है। संकीर्ण सोच जैसे जीवन को बर्बाद कर देती है या हमें आत्मसंदेह में डाल देती हैं। हम अवसरों को नहीं पहचान पाते। हम हमेशा परिस्थितियां और भाग्य को दोष देते हैं। हम अपने विकास को सीमित कर लेते हैं। जीवन में खुशियां और संतोष हमें कभी नहीं मिल पाते। एक बार की बात है, एक विशाल के पास दो खड़े रहते थे। एक सही था और दूसरा थोड़ा सा फूटा हुआ था। जब किसान पानी भरकर घर लाता तो फूटा घड़ा हमेशा आधा खाली रहता। वह दुखी रहने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि जहां से वह गुजरता था वहां फूल खिल गए, तब उसे समझ आया कि उसकी कमी भी किसी के लिए वरदान थी। विशाल मानसिकता अपनाने के लाभ। संक्रमण दृष्टिकोण से हम अपने हार को कार्य सफल में लगा सकते हैं। नए अवसर मिलने लगते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। हम आत्मिक रूप से भी मजबूत होते हैं। जीवन में शांति और आनंद आने लगता है। छोटी मानसिकता को छोड़ने के उपाय। सदगुरु महाराज के वचन। अपनी सोच को बड़ा बनाओ। सदगुरु कहते हैं, जीवन में तुम उतना ही पाओगे जितना तुम सोच सकते हो। अगर सोच छोटी है तो उपलब्धियां भी छोटी होंगी। हमें हर परिस्थिति में बड़ा सोचना सीखना होगा। दूसरों की सफलता को सराहो। जो लोग सफल होते हैं वे दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, ना कि ईर्ष्या करते हैं। हमें दूसरों की अच्छे कार्यों को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आत्मविश्वास अपना बढ़ाओ। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास के बिना सफलता असंभव है। नए अनुभवों को अपनाओ। जो लोग बदलते समय के साथ आगे बढ़ते हैं वही सफल होते हैं। नई चीजें सीखें और बदलाव को अपनाने की आदत डालनी होगी। संतोष और कृतज्ञता अपनाओ। संतोष और कृतज्ञता हमें मानसिक शांति देती है। जब हम जीवन में जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो जीवन में अधिक अवसर आने लगते हैं। वास्तविकता जीवन का उदाहरण। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, छोटे तालाब की मछली को समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं होता। यही कोई व्यक्ति हमेशा सीमित सोच रखता है तो वह अपने असीमित समर्थ को कभी नहीं पहचान सकता। ध्यान दें, सभी महान व्यक्तियों ने अपनी छोटी मानसिकता को त्याग ही महानता प्राप्त की है। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो या कोई अन्य महान संत। छोटे विचार को त्यागो, हमेशा बड़ा सोचो। अवसरों का पहचानो और उनका लाभ उठाओ। आत्मविश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सतगुरु महाराज के बताए गए मार्ग पर चलो। सतगुरु महाराज कहते हैं, जो स्वयं की को सीमित रखता है वही सृष्टि के अनंत आकाश को नहीं देख सकता। सोच को विस्तार दो, जीवन चमत्कार बन जाएगा। दोस्तों, क्या आपने अपनी सोची मानसिकता को छोड़ने के लिए तैयार हैं? आज से ही इस नए दृष्टिकोण के साथ जीवन को देखना शुरू करें और अपने जीवन को एक चमत्कार बनाएं। सदगुरु महाराज के अनुसार जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम अपनी संकीर्ण सोच को छोड़कर असीमित संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं। आइए कुछ और अगर उनकी सोच छोटी होती है तो वे परिस्थितियां को रोना रोकर रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिकता को विस्तृत किया और भारत के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक बन गए।
इससे हमें यह सीख मिलती है, यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी नियमित मान लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोच को बड़ा करो, मेहनत करो और परिणाम चमत्कारी होगा। धीरज भाई अंबानी को जीवन में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने एक साधारण गांव के जन्म लिया और पेट्रोल पंप पर मामूली नौकरी से अपनी शुरुआत की। अगर वे सोचते कि वे केवल कर्मचारी ही बन सकते तो वे रिलायंस जैसी विशाल कंपनी खड़ी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सोचा कि मैं भी बड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने छोटे स्तर पर कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और दृष्टि से रिलायंस को खड़ा कर दिया। आज यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। इससे हमें सीख मिलती है, अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो आप सच में नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा।